हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू वन मोर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे आप टैगलाइन देख रहे हो। तो इफ़ यू रियली वांट टू मेक सम डिफरेंस इन योर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल, डू वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली। रिमेंबर कि आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, हर एक स्टेप को एग्जैक्टली विद डिटेल समझना है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि बिटकॉइन को यूज़ करके हम लोग कैसे एक रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं बाई 2032। ठीक है, मैं जो बोलता हूँ थंबनेल में, मेरा कंटेंट भी वही होता है। डू नॉट यूज़ क्लिक बाइट थंबनेल्स फॉर योर एक्सप्लेनेशन। बट रिमेंबर गाइज, बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस। आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू व्हाट आई बिलीव इन। आपको ठीक लगे तो आप अपना खुद का रिसर्च करना। रिमेंबर, ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है, तो एवरीथिंग शुड बी योर डिसीजन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होने वाला है कि आज हम लोग एक नया टर्म सीखेंगे जिसको हाविंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जो लोग क्रिप्टो में बहुत दिन से हैं उनको ऑफकोर्स पता होगा, बट मैं हाविंग साइकिल का जो थियोरी है उसको यूज़ करके आपको बिटकॉइन का एक गोल दूंगा, एक रोड मैप दूंगा। तो पहला हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ ए हाविंग साइकिल, ब्लॉक रिवॉर्ड्स और सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में थोड़ा बहुत सुनेंगे। मैं कभी इतना टेक्निकल वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे टेक्निकल स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, उसके बाद का हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू मेक योर ओन बीटीसी प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल। ठीक है, द होल वीडियो रिवॉल्व्स अराउंड हाउ कैन यू मेक योर ओन बीटीसी प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल। तो एंड गोल हमारा वही है। हम लोग देखेंगे कि क्यों उसको बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, हाउ विल वी अचीव दिस। ठीक है, उसके बाद विल टॉक लिटिल बिट अबाउट द इन्वेस्टिंग रोड मैप, कि आपको एग्जैक्टली कैसे इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो में, स्पेशली बिटकॉइन में मैं आपको बताऊंगा। देन आई विल टेक यू थ्रू सम रूल्स ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टिंग जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एंड लास्ट में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि जो मनी साइकिल है क्रिप्टो बुलरन्स में, वो कैसे होता है और क्या करना चाहिए आपको। आप ये वाला थियोरी सुन के जब प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको पहले पता नहीं था। ठीक है, ये सब सीक्रेट्स हैं जो यूट्यूबर्स बोलते नहीं हैं बाहर जाके खुले में, बट आज मैं आपको पूरा बोलने वाला हूँ एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ हाविंग साइकिल। ठीक है, तो लेट्स बी ऑन दिस पेज एक्चुअली। अभी हाविंग साइकिल का मतलब क्या है? हाविंग साइकिल का मतलब ये है कि हम लोग पहले एक टर्म को समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, एक ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि अ चेन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, आप देखो कि ब्लॉकचेन इज डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इज ब्लॉक, द सेकेंड वर्ड इज चेन। अभी इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास सेवरल ब्लॉक्स का एक चेन बन रहा है, उसको हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। अभी ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है, एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर, आप जो भी बोल लो। ठीक है, दिस इज अ प्राइवेट ट्रांजैक्शन जो जिसका सिक्योरिटी मेन गोल है। ठीक है, तो वेन एवर दिस ट्रांजैक्शन हैपन्स, माइनस क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन का जो सिक्योरिटी है एंड जो पर्पस है एंड टू एंड तक वो मीट हो। ठीक है, तो वेन एवर माइनस माइन, उनको क्या होता है, दे मेक ब्लॉक्स। ठीक है, तो पर ब्लॉक रिवॉर्ड मिलते हैं। मतलब इतना तो हम लोग टेक्निकल नहीं जा सकते, बट रिमेंबर कि एक ब्लॉक जब माइन होता है, माइनर को एक रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, दिस रिवॉर्ड इज इन बीटीसी, इसीलिए हम लोग इसको बीटीसी का हाविंग साइकिल बोलते हैं। हाविंग साइकिल का क्या मतलब होता है कि जब माइनर एक ब्लॉक माइन करेगा, उसको कितना बीटीसी एज रिवॉर्ड मिलेगा। जो हमारा 50 बीटीसी से स्टार्ट हुआ था, हर एक 4 साल में ये रिवॉर्ड क्या होता है ना, हाफ हो जाता है। तो रिमेंबर, हाविंग साइकिल हमारा एक 4 ईयर का साइकिल है, और हम लोग ये 4 ईयर को साइकिल को लेके एग्जैक्टली समझेंगे कि आपको करना क्या है, मॉडल कैसे बनाना है। ठीक है, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करो। हर एक 4 साल में क्या होता है, हमारा जो रिवॉर्ड है पर ब्लॉक जो माइनर को मिलता है, वो हाफ हो जाता है। तो पहले साइकिल में हमारा 50 था, सेकेंड साइकिल में हमारा कितना बन गया, वो 25 हो गया हाफ करके, थर्ड साइकिल में हमारा बन गया 12.5। अभी जो नेक्स्ट हाविंग साइकिल आएगा वो होगा 6.25। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे हमारे जो माइनिंग रिवॉर्ड्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। दिस इज बीन डन पर्पसली, क्योंकि जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना बिटकॉइन का, दैट इज कमिंग अराउंड 21 मिलियन। ठीक है, इससे ज़्यादा बिटकॉइन ना बन सकते हैं, ना बनना पॉसिबल है। कोई कुछ नहीं कर सकता, नो बडी कैन डू एनीथिंग, बिकॉज दिस इज द कोड विच सतोशी नाकामोटो हैज़ रिटन, विच कैन नॉट बी ओवर रिटन। ठीक है, तो 21 मिलियन को धीरे धीरे लाना, इसका क्या मतलब है, डेप्रिशिएटिंग सप्लाई। ठीक है, डेप्रिशिएटिंग सप्लाई अगर आपको समझ में नहीं आता, ये फाइनेंस का फर्स्ट रूल है कि जब भी आप कोई भी एसेट में इन्वेस्ट करते हो, अगर सप्लाई मेरा अनलिमिटेड है
चाहे डिमांड बढ़े या बहुत ज़्यादा बढ़े, आपका प्राइस कभी भी बढ़ नहीं सकता, ठीक है। वो थंब रूल है। आप देखो कि बेसिक अगर पेट्रोल का सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड हमारा बढ़ जाता है फिर लोगों का, देन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल गोज अप। आप डायरेक्ट भी इसको कोरिलेट कर सकते हो, सप्लाई रिड्यूसेस प्राइस गोज अप, फॉरगेट द डिमांड, क्योंकि ये वाले एसेट का डिमांड हमेशा रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बिटकॉइन का डिमांड कैसे और क्यों बढ़ेगा, ये फर्स्ट रूल है। एंड सप्लाई हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया कि बिटकॉइन इज द ओनली एसेट जिसमें हमारा डेप्रिशिएटिंग सप्लाई है। अभी आप देख रहे हो कि ईथ का 2.0 लॉन्च हो रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक मोड में जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि एथेरियम अभी क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन के लिए ईथ हमारा यूज़ होगा वो डायरेक्टली बर्न हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका मॉडल बिटकॉइन की तरह था नहीं। दे रियलाइज़ कि अगर मेरे को मेरा सप्लाई जो है डिप्रिशिएट करना है ओवर द टाइम, इसका क्या मतलब है, इफ़ द डिमांड गोज अप, आगे देखो ब्लॉक के रिवॉर्ड्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब नेक्स्ट 4 साल में 6.25 पर ब्लॉक ही बिटकॉइन माइन होगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो आपका बिटकॉइन का डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, तो डिमांड बढ़ेगा तो अपना प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। दैट इज़ वाई आपको एक एक्सपोनेंशियल प्राइस एक्शन दिखता है बिटकॉइन में और कोई एसेट में नहीं दिखता है। इसका यही रीज़न है, ठीक है। इसका रीज़न फोमो नहीं है, जो लोग बाकी लोग बोलते हैं भी वो नहीं है, ठीक है। द ओनली रीज़न इज की द सप्लाई इज़ डेप्रिशिएटिंग इन नेचर। इसीलिए अभी आप एथेरियम का भी देखोगे उन्होंने स्टार्ट किया है, दैट इज़ वाई द ट्रांजिशन ऑफ एथेरियम टू अल्ट्रासाउंड मनी हैज़ बिगिन, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन एथेरियम में होगा उतने एथेरियम बर्न होंगे। द सर्कुलेटिंग सप्लाई विल कीपिंग द सर्कुलेटिंग सप्लाई रिमेनिंग सेम, जितना एथेरियम बर्न होगा उतना मार्केट में कम आएगा, सप्लाई कम होगा, डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो यही रूल है, होपफुली आपको समझ में आया है। नाउ यही समझ के कि जो 4 साल का सीन है वो कब कब से कब होता है और उस 4 साल में क्या होता है, इसका हिस्टोरिकल डेटा हम लोग आज निकालेंगे। एंड देन वी विल ट्राई टू फिगर आउट अ मॉडल, हाउ कैन यू मेक योर बिटकॉइन प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो चलो चार्ट में चलते हैं। देखो अभी हम लोग कौन से चार्ट में, देखो आप जब BTC टाइप करते हो, आप नॉर्मली बाइनेंस पे ट्रेड करते हो या बायबिट पे ट्रेड करते हो, चाहे वो स्पॉट चार्ट हो, आप ये वाले चार्ट में होते हो, ठीक है। रिमेंबर कि इसमें आपका जो प्राइस एक्शन है ये तब से शुरू हुआ है जब एक्सचेंज एसेट को ट्रेडेबल बनाए, बिकॉज दिस इज द परपेचुअल चार्ट। चाहे आप स्पॉट चार्ट भी खोल लो, आपको डेटा ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो 2009 तक का ही डेटा है, ठीक है। इसके ऊपर का डेटा आपको चाहिए। सो द ओनली चार्ट विच विल गिव यू द फुल डेटा इज कॉल्ड एज द, आपको जाके यहाँ पे क्लिक करना है एंड यू हैव टू टाइप BTC USD, ठीक है। जब आप ये टाइप करोगे आपको ये वाला चीज़ दिखेगा जिसको हम लोग बिटस्टैम्प बोलते हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस इज द चार्ट विच इज ऑल डेटा ऑफ बिटकॉइन। अभी व्हेन यू ओपन द चार्ट, योर चार्ट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। रिमेंबर जब आप ये चार्ट देख रहे हो, आप खुद सोचो कि यार ये चार्ट में प्राइस प्रेडिक्शन करना पॉसिबल है क्या? इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज यू सी देयर इज नथिंग यू कैन सी हियर। ये जो पूरा रेंज है ना प्राइस का, यहाँ पे आपको कुछ भी दिख नहीं रहा जो 2011 से लेके 2017 का है। एक्चुअल पैसा बनाना लोगों ने 2017 के बाद शुरू किया क्रिप्टो में, तो उसके पहले देखो प्राइस कितना कम था। ये भी बहुत मूवमेंट है, बट देखो व्हेन वी यूज अ लीनियर ग्राफ ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू, आपका जो राइट हैंड साइड में स्केल दिख रहा है यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करना, यहाँ पे लॉगरिदमिक करके एक बटन आ रहा होगा, दिस बटन, इसको आप यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो वेन एवर यू क्लिक दिस यू विल सी, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। फिर इसके अंदर राइट क्लिक करना एंड रीसेट चार्ट कर देना, ठीक है। अभी देखो आपका जो चार्ट है वो आपको एग्जैक्टली एक एक्सपोनेंशियल प्राइस एक्शन का एसेट क्वाइट क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसका प्राइस एक्शन देखो कितना फास्ट बढ़ रहा है। अभी अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, जो मैंने आपको बोला था कि 4 years to 4 years हाविंग साइकिल होता है, ठीक है। अभी ये डेट्स कैसे पता करें, यू कैन गो टू गूगल एंड यू कैन टाइप बिटकॉइन हाविंग हिस्ट्री एंड आपको बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे इधर, जिससे आप पता कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो फर्स्ट हाविंग इट वाज 25, देन 12.5, देन इट बिकेम 6.25 एज ऑफ May 2020। तो जो नेक्स्ट हाविंग होगा 6.25 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपका बिटकॉइन सर्कुलेशन में है। तो ये सब डेट्स आप कैसे पता करोगे, मैंने आपके लिए ऑलरेडी होमवर्क कर दिया है। तो ऑल यू हैव टू डू इज कॉपी दीज डेट्स, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने आपको हाविंग साइकिल का डेट यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके दे दिया, आप आराम से इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको दिख रहा होगा, पॉज करके वीडियो को एक्सपैंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये सारे डेटा आपको गूगल में मिल जाएंगे, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन से हम लोग बनाते हैं। सो ऑल यू हैव टू डू इसकी राइट क्लिक करना यहाँ पे,
ये वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है, या तो आप ये यूज़ कर सकते हो, या आप जस्ट जहाँ पे आपको लगाना है आप कर्सर यूज़ करके ऑल्ट वी दबा दोगे तो ये वर्टिकल लाइन आ जाएगा। ठीक है, आप अपने टेम्पलेट सेट कर सकते हो, जैसे मैंने अपना टेम्पलेट सेट कर दिया है, ये डायरेक्टली आपको हाविंग साइकिल का डेट मिल जाएगा। रिमेंबर, जब भी आप ये चार्ट डेट लगा दोगे उसके बाद आपको हर एक डेटा को सिलेक्ट करके ग्रुप करना है एंड लॉक करना है। लॉकिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्लिक करना, लॉक कर देना, क्योंकि अगर आप लॉक करोगे तब आप ये इसको ये हिलेगा नहीं और ये डेट फिक्स रहेगा, आपका डेटा जो है वो मिसप्लेस नहीं होगा। ठीक है, वो सिमिलरली सही रहेगा। तो अभी देखो कि हमारा कितना हाविंग साइकिल हो चुका है, 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है। वी आर वेटिंग फॉर द फोर्थ वन टू स्टार्ट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाविंग साइकिल टू हाविंग साइकिल बिटकॉइन बिहेव कैसे करता है, एंड एज एन इन्वेस्टर मेरे को क्या देखना चाहिए टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन बिटकॉइन। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो फर्स्ट हाविंग साइकिल है, यहाँ पे 25 हो गया रिवॉर्ड 50/2, यहाँ पे 12.5 हो गया, यहाँ पे 6.25 हो गया। अभी देखो आगे जाते जाते बिटकॉइन कम बनेगा, पहले 3 बनेगा, फिर 1.5 बनेगा, फिर 0.75 बनेगा, ऐसे होते बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट हाविंग साइकिल विच स्टार्टेड वॉज 2012। ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर को रिमेंबर करना। सेकेंड हाविंग साइकिल इज 2016, थर्ड हाविंग साइकिल इज 2020, उसके बाद वाला हाविंग साइकिल 2024 आ रहा है। ठीक है, इफ़ यू सी द थंबनेल का टैगलाइन मैंने आपको 2032 दिया है। इसका क्या मतलब है कि आपको 2 हाविंग साइकिल टारगेट करने हैं। मतलब अगर आप ये पूरा प्राइस एक्शन मिस कर दिए हो तब भी कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको रिटायर करने के लिए, ओनली यूजिंग बिटकॉइन। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। तो 2032 हाविंग साइकिल तक हमें 2 हाविंग साइकिल टारगेट करने हैं। द फर्स्ट हाविंग साइकिल will be from 2024 to 2028 and the second halving cycle will be from 2028 to 2032। ठीक है, क्लियर एवरीवन, इतना तक आपको सब समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग हाविंग साइकिल टू हाविंग साइकिल देखते हैं। इफ यू आर स्टिल वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज लाइक द वीडियो बिफोर यू गो, डो नॉट फॉरगेट दैट। तो देखो ये जो हाविंग साइकिल है, इसमें जो पूरा प्राइस एक्शन हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे प्राइस एक्शन। ठीक है, होपफुली सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो बिटकॉइन ऊपर जाता है, नीचे आता है, साइडवेज जाता है, फिर नेक्स्ट हाविंग साइकिल जब शुरू होता है फिर से हमारा बुल रन शुरू हो रहा है। ठीक है, ये एक चार्ट से आप एक चीज़ तो फिगर आउट कर रहे होगे कि जब भी हमारा हाविंग साइकिल का डेट हिट होता है, द डेट हिट्स, बुल रन शुरू होता है। ठीक है, हम लोग बाकी सब भूल जाते हैं कि डॉलर का कोरिलेशन क्या है, मनी का एसेट मूवमेंट कैसे होता है वर्ल्ड में, वो सब भूल जाते हैं। हम लोग खाली हाविंग साइकिल टू हाविंग साइकिल, आप देखो जब भी हाविंग साइकिल होता है बुल रन स्टार्ट होता होगा। आपने ये सुना होगा शायद पहले, आई एम नॉट अवेयर, बट अगर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आपने वो चीज़ नहीं सुना होगा कि हाविंग साइकिल टू हाविंग साइकिल आपको अपना मॉडल कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो जब भी मेरा एसेट ऊपर जाता है, 3 पार्ट में एसेट डिवाइड होता है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द बुल रन। ये सबको पता होगा कि व्हेनेवर द प्राइस गोज अप, इसको हम लोग बुल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। व्हेनेवर द प्राइस कम्स डाउन, इसको हम लोग बोलते हैं बेयर मार्केट। व्हेनेवर द प्राइस गोज साइडवेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन मार्केट। रिमेंबर कि बिटकॉइन का कंसोलिडेशन मार्केट में भी आप बहुत पैसा बना सकते हो, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा। आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये जो कंसोलिडेशन मार्केट है, दिस इज ऑल्सो गिवन ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न। ठीक है, तो ये छोटा मोटा रिटर्न नहीं है, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। आप फोकस करोगे तो कंसोलिडेशन मार्केट में भी ट्रेडिंग से आप बहुत पैसा बना सकते हो। ठीक है, अभी देखो इसके 3 वेज हैं। अभी मैं क्या करूँगा, मेरा 4 साल मतलब लेट्स से दिस हाविंग साइकिल तो दिस हाविंग साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं 2012 हाविंग साइकिल। ठीक है, इसके अंदर पहले मेरे को 2 चीज़ें मार्क करनी है। फर्स्ट थिंग कि बुल रन का टॉप कहाँ पे आया है, ठीक है, एंड कौन से डेट पे आया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट चीज़ है जो मेरे को मार्क करना है। हर एक हाविंग साइकिल में मेरे को वही मार्क करना है कि 20 इसके बाद वाला जो हाविंग साइकिल था इसका टॉप कहाँ पे आया है एंड कौन से डेट पे आया है। ठीक है, अभी वाला जो हाविंग साइकिल चल रहा है इसका टॉप कहाँ पे आया है एंड डेट कौन सा है। ठीक है, आपको ये मार्क करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मार्क करना। तो मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया अपने चार्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू द ऑब्जेक्ट ट्री एंड जाके यहाँ पे डेट पहले मार्क करो। ठीक है, तो ये देखो कि टॉप्स के डेट मार्क हो गए, तो मेरे चार्ट में ऑलरेडी मेरे को दिख रहा है कहाँ कहाँ पे बिटकॉइन टॉप हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट काम है आपको करना है। द सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज़ यहाँ पे जाके आपको
टॉप के प्राइसेस। तो आप देख रहे हो ये टॉप, ये टॉप, ये टॉप। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2012 हाविंग साइकिल टॉप, 2016 हाविंग साइकिल टॉप, 2020 हाविंग साइकिल टॉप। तो देखो कि आपका मॉडल अभी बनना शुरू हो गया। यू कैन सी एग्जैक्टली नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेक योर ओन मॉडल इज बिकॉज जो यूट्यूबर्स आप देख रहे हो ना ऑलरेडी वीडियोस बना रहे हैं, डाल रहे हैं, ये लोग आपको बस एक ही चीज़ बताएंगे विच इज़ 100x ऑल्ट कॉइन, बिकॉज ऑल दे केयर अबाउट इज व्यूज़। ठीक है, दे डू नॉट केयर अबाउट कि आप पैसा बनाओगे नहीं बनाओगे। वो लोग क्या करेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे फालतू फालतू चीज़ें बोल के एंड पीएनएल दिखा के अपना। एंड ऑफ द डे में वो आपको जाके सेल करेंगे, या तो वो कोई फालतू सा कोर्स सेल करेंगे जो पूरा कॉपीड होगा किसी और के लेक्चर से, मतलब उन्होंने 5 कोर्स खरीदा होगा, सबको कंबाइन करके वो एक कोर्स बनाएंगे, वो भी अच्छे से नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। सेकेंड थिंग व्हाट दे विल डू, दे विल सेल यू सम प्रोडक्ट, मतलब टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर दो, वीआईपी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर दो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। थर्ड थिंग दे विल डू इज़ आपको एल्गो सेल कर देंगे। फोर्थ थिंग दे विल डू इज़ कि आपको कोई भी प्रीमियम क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट एंट्री में अपना, एग्जिट में अपना दूंगा, हेजिंग ग्रुप, पता नहीं क्या क्या ग्रुप बना के आजकल लोग बेचते हैं। तो उनके चंगुल में मत फंसो। दिस इज़ योर मनी, दिस इज़ योर रिस्क, दिस इज़ योर प्रॉफिट। ठीक है, आप अपने प्रॉफिट को खुद बनाना सीखो। आई विल टेल यू हाउ, डोंट वरी अबाउट इट। अभी अगर हम लोग टॉप्स देखेंगे, इफ़ यू सी दीज टॉप्स, ठीक है, आप देखो कि कभी भी टॉप का जो हाई है नेक्स्ट साइकिल में वो गिरा नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर ये मेरा एक हाविंग साइकिल था, इसका टॉप यहाँ पे था, अभी देखो जो नेक्स्ट हाविंग साइकिल हो रहा है वो कभी भी इसका टॉप ब्रीच नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो कि पहले से ही बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू हो गया था यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। अभी देखो कि इसका जो हाविंग साइकिल था यहाँ पे पहली बार टॉप ब्रीच हुआ है। ठीक है, तो वन थिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि बिटकॉइन जो पहले करता था अभी वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, उस चेंज के साथ आपको अडॉप्ट करना है एंड आपके प्लान्स बनाने हैं। वो क्यों होता है ना, क्योंकि बिटकॉइन जो है, रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जाके इंटरनेट पे सर्च करना। बिटकॉइन एक लॉजिक फॉलो करता है जिसको हम लोग मेटकैप्स लॉ बना बोलते हैं। ठीक है, मेटकैप्स लॉ का मतलब क्या होता है, जो भी प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल आपको बिटकॉइन में दिखेगा वो मेटकैप्स लॉ के बेसिस पे दिखेगा। इसका क्या मतलब है कि नेटवर्क का जो अडॉप्शन है उसका स्पीड कितना है। ठीक है, अगर आप देखोगे कि दुनिया में जितने भी एसेट लॉन्च हुए हैं, जितने भी कैटेगरीज लॉन्च हुए हैं, लेट्स से पहले आया हमारा टेलीविज़न, फिर आया हमारा इंटरनेट, फिर आया डॉट कॉम, एंड अभी हम लोग आगे जा जा के डिजिटल एरा में जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे एसेट का जो अडॉप्शन कर्व देखोगे, अडॉप्शन कर्व मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आए हैं कितने नंबर ऑफ डेज के अंदर। ठीक है, ये कर्व में से अगर आप देखोगे बिटकॉइन का अडॉप्शन कर्व सबसे फास्ट है। चाहे आपको कोई भी बोले, आप जाके इंटरनेट पे इसको देखना कि बिटकॉइन का अडॉप्शन कर्व बाकी सारे एसेट से फास्ट है। ठीक है, आप मेरे को बोलोगे इनफ कमेंट अगर डालोगे नीचे वीडियो के नीचे, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कंपेयरिंग बिटकॉइन टू अदर एसेट्स, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि बिटकॉइन कितना वैल्यूएबल है, अभी तक आपको पता नहीं है। ठीक है, तो मेटकैप्स लॉ में क्या बोलते हैं ना, बिकॉज इट इज़ ए नेटवर्क अडॉप्शन कर्व, इसमें लोगों का एंट्री होना ज़रूरी है। नए लोगों का मतलब न्यू पीपल हैव टू एंटर द मार्केट, सेम पीपल कैन नॉट चर्न द मनी, मतलब डाले निकाले डाले निकाले ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, न्यू पीपल हैव टू स्टेप इन द मार्केट। ये आपको कैसे पता चलेगा, दो चीज़ों से पता चलेगा। द फर्स्ट थिंग इज़ द वॉल्यूम एनालिसिस। आप अगर खाली वॉल्यूम एनालिसिस करोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कितना हाई वॉल्यूम था, हाई वॉल्यूम था, हाई वॉल्यूम था। अभी देखो ये वाले हाविंग साइकिल में वॉल्यूम ऑलरेडी डिमिनिश हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि बिटकॉइन को ऊपर जाने के लिए या इंटरेस्ट जनरेट होने के लिए वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिस मच वॉल्यूम इज़ नॉट बैड, आपका ऊपर जा सकता है बट सिग्निफिकेंटली ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। तो जो 500K वाला प्रेडिक्शन लोग पहले करते थे वो थोड़ा सा अपने माइंड से निकाल दो, बिकॉज 500K तभी होता जब ह्यूज अमाउंट ऑफ इनग्रेस होता, इंस्टीट्यूशंस आते हैं एंड ये आते हैं। अभी आप देख सकते हो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। इफ़ यू सी ब्लैक रॉक जो हमारा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन क्रिप्टो। वॉरेन बुफे हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो। पब्लिकली ये लोग एग्जैक्टली बताते नहीं हैं क्या है, बट देखो ब्लैक रॉक ने FTX में बहुत अच्छा स्टेक लेके रखा था। इवन आफ्टर FTX कोलैप्स ब्लैक रॉक कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। ठीक है, तो इसका मतलब कि उनका एक बिलीफ है। सो द
नेटवर्क अडॉप्शन मॉडल हैज़ टू वर्क। बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ नेटवर्क अडॉप्शन हम लोग बोलते हैं कि लास्ट हाई को बिटकॉइन कभी भी क्रॉस नहीं कर पाता। बट देखो अभी क्रॉस हुआ है बिकॉज ऑफ द FTX, नहीं तो ये यहाँ पे ही सपोर्ट पा जाता ये हाई पे, क्योंकि FTX हुआ प्राइस थोड़ा सा और नीचे आ गया, बट इट रिकवर्ड क्वाइट फास्ट। आपने फॉर श्योर बहुत लोगों ने ये वाले रिकवरी पीरियड का पूरा बेनिफिट गवा दिया होगा, बट डोंट वरी, आगे बहुत टाइम आएगा इसको वो करने के लिए, ठीक है। मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दूंगा जिससे आपको बहुत कुछ पता चलेंगे, ठीक है। तो प्राइस का टॉप मार्क कर दिया, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये टॉप्स को बंद कर देते हैं, टॉप्स प्राइसेस को बंद कर देते हैं एंड बॉटम मार्क करते हैं। इसका क्या मतलब है कि बिटकॉइन का हर एक हाविंग साइकिल में जहाँ जहाँ पे बॉटम हुआ है आपको जाके वो मार्क करना है, ठीक है। सी हाविंग साइकिल टू हाविंग साइकिल, टॉप मार्क कर दिया, बॉटम मार्क कर दिया, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। अभी आपको क्या करना है एक पर्टिकुलर हाविंग साइकिल लेना है एंड एनालाइज करना है कि प्राइस यार कितने दिन के लिए ऊपर गया था और कितना ऊपर गया था, ठीक है। ये दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर हाउ मेनी डेज प्राइस वेंट अप इन अ बुल मार्केट एंड हाउ मेनी डेज प्राइस, और कितना परसेंटेज ऊपर गया, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज द प्राइस हैज़ गॉन अप। ये डेटा आपको कैसे निकालना है, ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको ये वाला टूल यूज़ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके डेट एंड प्राइस रेंज वाला टूल यूज़ करना एंड हर एक हाविंग साइकिल टू हाविंग साइकिल, अभी देखो आपके पास 3 जोन्स होंगे। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट जोन विच इज़ द बुल मार्केट, this is called as the second zone which is the bear market, and this is called as the third zone which is the consolidation market, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये 3 मार्केट में आप मैग्नेट टूल डेफिनेटली यूज़ करना है इसके लिए। ये वाला मैग्नेट ऑन करके आप ये टूल यूज़ करना, फिर आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट प्रेडिक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ट्री में देखो मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये वाला डेटा बना दिया है, सो यू हैव टू मार्क दिस, ठीक है। ये देखो फर्स्ट हाविंग साइकिल का डेटा मुझे मिल गया कि यहाँ पे बिटकॉइन 9000% ऊपर गया है ओवर अ पीरियड ऑफ 366 डेज, ठीक है। बिटकॉइन बुल बेयर मार्केट में नीचे आया ओवर अ पीरियड ऑफ 86% एंड 409 डेज। तो ये डेटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार ये बेयर मार्केट में करेक्ट होता है तो कितना नीचे आता है, बुल मार्केट में ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जाता है, एंड कंसोलिडेशन मार्केट में कंसोलिडेट होता है तो कितना होता है, ठीक है। ये देखो 542 डेज। रिमेंबर कि ये वाला डे हमने कैसे बनाया है, बेयर मार्केट बॉटम से लेके हाविंग साइकिल तक, ठीक है। आई इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले आता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ये देखो बेयर मार्केट बॉटम से लेके हाविंग साइकिल स्टार्ट तक बनाया 542 डेज। रिमेंबर दिस नंबर, ये वाला नंबर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखो मैंने ये वाला बना दिया। अभी हम लोग नेक्स्ट हाविंग साइकिल चलते हैं। यहाँ पे भी 3 जोन्स हैं, इसका भी 3 ग्राफ आ जाएगा सेकेंड का, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आ गया है। अभी आप डिफरेंस देखो हाविंग साइकिल टू हाविंग साइकिल कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो 9200% था, अभी देखो 3000% हो गया वो ड्रॉप। 366 डेज से बिटकॉइन 525 डेज चला गया। इसका क्या मतलब है कि बुल मार्केट में हमारा क्या हो रहा है, डेज आर गेटिंग मोर, मतलब बुल मार्केट लंबा चल रहा है एंड प्राइस का परसेंटेज थोड़ा सा कम बढ़ रहा है, मतलब द रेशियो जितना प्राइस बढ़ना चाहिए वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, दिस शोज कि न्यू पार्टिसिपेंट्स आर एंटरिंग द मार्केट। तो जब न्यू पार्टिसिपेंट्स एंटर द मार्केट प्राइस कैन नॉट गो अप हायर, ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्सेप्टेंस मोड में है अभी। बट 3000% तो आपको कोई भी नहीं देगा जैसे बिटकॉइन ने दिया है। बट इसमें से एक पॉजिटिव नोट हमको लेके नोट करना चाहिए ये कि बुल मार्केट्स हमारे लॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। तो मोर टाइम वी हैव टू गिव फॉर बुल मार्केट्स टू फिनिश 525 डेज, रिमेंबर दिस नंबर। बेयर मार्केट में देखो क्या हो रहा है, 409 था, 365 डेज हो गया। इसका क्या मतलब है, बेयर मार्केट में हमें 2 पॉइंटर्स यहाँ पे मिल गए। वन थिंग इसकी बेयर मार्केट्स आर गेटिंग शॉर्टर। इसका क्या मतलब है कि पीपल आर वेटिंग फॉर प्राइस टू फॉल सो दे कैन बाय, ठीक है। ये फर्स्ट रूल है। इसका मतलब नेटवर्क अडॉप्शन का जो कर्व है वो थम्स अप है। द सेकंड पॉइंट हियर इज जो करेक्शन हो रहा है हमारा वो भी कम हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि बायर्स आर एंटरिंग बिफोर नाउ, क्योंकि सबको दिख रहा है ये 87% करेक्ट होना। इतना डेटा एनालिस्ट कोई करता नहीं है, आप लोग करोगे तो आप देखना 84% हुआ है। मे बी नेक्स्ट टाइम जब बिटकॉइन होगा ये 80% के आसपास करेक्ट होगा, एंड जो दिन होगा इसका 365 डेज के आसपास है वो 350 दिन के आसपास होगा,
ठीक है, ये एक डेटा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। जो बुल मार्केट होगा 526 गया है, अभी नेक्स्ट टाइम और थोड़ा बड़ा होगा, मे बी 550 से 550 डेज, एंड ये परसेंटेज ऑफ रिटर्न उससे थोड़ा सा कम होगा। लेकिन एक चीज़ देखो जो कॉमन रहेगा आपका, वो है कंसोलिडेशन मार्केट। 542 डेज, 511 डेज, 346% ग्रोथ, 400% ग्रोथ, ये आपका ना ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा आपका वाइक ऑफ अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन थियोरी में काम करता है। ठीक है, जब तक अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाइक ऑफ में आप नहीं समझोगे, आप एग्जैक्टली कंसोलिडेशन मार्केट से प्ले नहीं कर सकते। आपको मैं एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। देखो डिस्कॉर्ड पे मैंने एक फोटो डाला था, ये वाला। जब हमारा बिटकॉइन ये वाले रेंज में फंसा हुआ था, देख सकते हो 27,000 के आसपास बिटकॉइन फंसा हुआ था, 27,400। बहुत दिन हम लोग इस रेंज में रहे। इसमें मैंने उनको तभी बोला था कि हमारा ये बाइक ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक अपथ्रस्ट आ सकता है। कहाँ तक अपथ्रस्ट आ सकता है वो आप OBPOCs मार्क करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा जो बाइक ऑफ का थिंग है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है हमारा, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड अगर आप मेंबरशिप पैकेज में जाओगे यहाँ पे, सो यू हैव टू गो टू द MCP कोर्सेज, ये वाला जो मेंबरशिप प्लान है, इसको आप क्लिक करना, एक्सप्लोर करना, एंड यू कैन सी द होल करिकुलम फॉर वाइक ऑफ थियोरी इज कवर्ड ईयर। ठीक है, ये फाउंडेशन का कोर्स है, ये आपका पूरा बिल्ड कर देगा। एंड दिस कवर्स एवरी एसेट इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट बिटकॉइन। टाटा मोटर्स, गोल्ड, HDFC, बिटकॉइन, बजाज फाइनेंस, बैंक निफ्टी, एवरीथिंग इज कवर्ड ईयर। ठीक है, एंड आपके स्ट्रैटेजीज भी इसमें बहुत सारे इंक्लूडेड हैं। ओके, सो इफ यू गो टू द प्राइस एक्शन मास्टर क्लास यूजिंग वाइकॉफ थियोरी एंड वॉल्यूम प्रोफाइल कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो मास्टर क्लास ऑन अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कअप, मार्कडाउन फेज, स्विंग हाई, स्विंग लो, इनसाइड बार। ठीक है, ये सब चीज़ों को समझना सीखना इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड जो नूब ट्रेडर्स हैं जो यूट्यूब पे अपना पैसा वेस्ट करते हैं। आप देखो कि फॉर अ मिनिमल अमाउंट ऑफ रुपी, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट यू आर गेटिंग हियर। ठीक है, विल कम बैक टू दिस लेटर। अभी हम लोग अपना ये कवर करते हैं। ओके, नाउ वन थिंग, यहाँ पे मैंने क्या क्या नोट बनाया, मेड 3 नोट्स हियर। वन इज़ कि मेरा जो बुल मार्केट है वो लंबा हो रहा है एंड द परसेंटेज रिटर्न इज रिड्यूसिंग। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से रखूंगा। सेकेंड थिंग मेरा क्या है, जो बेयर मार्केट है वो थोड़ा सा छोटा हो रहा है एंड द परसेंटेज ड्रॉप आर ऑल्सो रिड्यूसिंग। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि जो कंसोलिडेशन मार्केट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रह रहा है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 540 to 550 डेज ये कंसोलिडेशन मार्केट खत्म हो रहा है, विच इज़ जस्ट एग्जैक्टली बिफोर माई हार्विंग साइकिल। ठीक है, अभी हम लोग प्रेजेंट हार्विंग साइकिल में जाके देखते हैं कि ये डेटा यूज़ करके हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। नाउ इफ़ यू सी, इफ़ आई ओपन दिस, यू विल सी सिमिलर कंपेरिजन्स हियर। आप देखो कितना आयरॉनिक है ये। मैंने आपको बोला था बुल मार्केट एक्सटेंड हो रहा है। ये देखो 525 डेज था, अभी 549 डेज हुआ है। ठीक है, दिस इज़ वेरी आयरॉनिक। यहाँ पे देखो 365 डेज था, हम लोग देखो बिकॉज ऑफ द FTX हमने थोड़ा सा ज़्यादा दिन कर लिया, बट नहीं तो हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली ख़त्म करते हैं ये वाला। ठीक है, बट यू कैन सी हमारा प्राइस लेस ड्रॉप हुआ है। हमने 80% प्रेडिक्ट किया था, 77% प्राइस ड्रॉप हुआ है। अभी अगर मैंने प्रेडिक्शन 80% किया था, मेरे 3 बाय ऑर्डर्स होने चाहिए। एक मेरे 70% ड्रॉप पे होना चाहिए, एक 75% ड्रॉप पे होना चाहिए, एक 80% ड्रॉप पे होना चाहिए। करेक्ट, अगर आप ये करते तो आपके 2 बाय ऑर्डर्स ऑलरेडी इसमें फिल हो गए होते हैं एंड ऑलरेडी मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया होता, आपको प्रॉफिट बनना शुरू हो गया होता। बट देखो कि जो कंसोलिडेशन मार्केट है, अगर मैं ये डेट्स को फिक्स रखता हूँ ना, ये दोनों डेट, मुझे पता नहीं है कि बिटकॉइन का बॉटम आया है कि नहीं, अज्यूमिंग कि दिस इज़ द बॉटम, क्योंकि आप अगर एग्जैक्टली 80% निकालने जाओगे तो आप देखो कि 80% का जो लेवल है, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द मैग्नेट टूल, या जो 80% का लेवल है हमारा, अगर उसको क्लियरली देखोगे 82 के आसपास, दैट इज़ कमिंग अराउंड 30,419। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे बिटकॉइन का एक अच्छा सपोर्ट बन के है। ठीक है, तो ये वाला जो लेवल है बिटकॉइन को होल्ड करना चाहिए, इससे नीचे जाना नहीं चाहिए। बट इम्पल्स मूव में अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने की कोशिश करोगे, आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो दैट इज समवेयर हियर। ठीक है, तो हो सकता है कि प्राइस कैन रीविजिट दीज लेयर्स अगेन, नोबडी नोज। बट अगर मान लो कि मैं यही वाला चीज़ लेके कि यार यही मेरा बॉटम था, इससे नीचे बिटकॉइन जा नहीं सकता, अगर मैं ये डेट्स लेके कैलकुलेट करता हूँ, तो आप देखो कि मेरा जो कंसोलिडेशन मार्केट है विच इज़ वेरी क्रेजी, मतलब देखो कि एग्जैक्टली 550 डेज आ रहा है फॉर द नेक्स्ट हार्विंग साइकिल टू स्टार्ट। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा और ले आता हूँ ताकि आपको ये डेट दिख जाए। अब देखो 24 मई
2024, ठीक है, ये वाला हार्विंग साइकिल शुरू होगा। तो नाउ यू आर ऑप्टिमिस्टिक कि आपने अभी तक ज़्यादा कुछ मिस नहीं किया है, ठीक है। तो चीयर अप, बहुत टाइम है आपके पास। इसलिए देखो मेरे वीडियोस में बार बार, लाइव स्ट्रीम्स में बार बार बोले जा रहा था कि देर इज़ एम्पल ऑफ टाइम लेफ्ट, ठीक है। तो देखो कि 219% अभी ग्रो किए हैं। ये नॉर्मली 400 to 300% के बीच में ग्रो करता है कंसोलिडेशन मार्केट में, एंड 550 के आसपास होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला कैलकुलेट करता हूँ, मेरा जो बेयर मार्केट का ड्रॉप है, ये जो ग्रोथ है, उसके हिसाब से भी देखता हूँ, तो बिटकॉइन को एटलीस्ट ये वाले रेंज तक आना चाहिए। मतलब 49,000 से लेके 51,000 के बीच में बिटकॉइन को प्ले करना चाहिए वाले रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है। मतलब ये ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, मे बी टेक आउट दीज अर्ली लॉन्ग्स, फिर ऊपर जाएगा। आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे पता करना है एग्जैक्टली, बट यू कैन सी कि 550 डेज इसको लगेंगे टू रीच द नेक्स्ट हार्विंग साइकिल, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, तब तक आप सब सीख लो एंड आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। मैं AMAs में जो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है मेंबर्स का, उसमें हम लोग ऑलरेडी फरवरी से 50 के आसपास AMA कर चुके हैं। डेली एनालिसिस हम लोग करते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग का एंड बिटकॉइन का, ठीक है। तो डोंट मिस आउट, बी पार्ट ऑन इट। मैं उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग का भी बहुत सारा नॉलेज देता हूँ लोगों को, ठीक है। तो देखो कि एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन करके, डेट इंटरप्रिटेशन करके मैंने पता कर लिया, ठीक है। अभी आप आगे भी जाके इसको बना सकते हो, ठीक है। देयर इज नो वन इज स्टॉपिंग यू। आप आगे भी जाके ये सब डेटा अपने हिसाब से बना सकते हो कि इसका जो 550 डेज है वो कहाँ पे आना चाहिए। रिमेंबर कि ट्रेडिंग व्यू इतना पुराना डेटा नहीं दिखाता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मंथली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, एंड फिर जाके आप ये डेटा बनाओगे तो देखो कि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि 517 डेज है। इसको बड़ा करेंगे तो ये यहाँ पे कहीं पे 550 के आसपास आता है, इसीलिए मैंने ये लिखा था। देखो इट इज़ एग्जैक्टली अलाइनिंग विथ 1 अप्रैल 2028, ठीक है। ये वाला डेट देखो, तो यहाँ से यहाँ आप देख सकते हो एग्जैक्टली 4 साल का है। आपको पता है कि बुल मार्केट कहाँ पे हो सकता है एंड बेयर मार्केट कहाँ पे एंड हो सकता है, ओनली फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको देखो एग्जैक्टली पता चल गया कि 2028 का जो हार्विंग साइकिल का रन है, इसका बुल मार्केट कहाँ से कहाँ तक प्ले करेगा, बेयर मार्केट कहाँ से कहाँ तक आएगा, कंसोलिडेशन मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एंड देन अब ओनली बाय डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको ज़्यादा डेटा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खाली पुराना वाला डेटा लेके चले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया हिस्टोरिकल मेथड ऑफ प्राइस प्रेडिक्शन। मैं अभी आपको 2-3 टिप्स दूंगा कि कब पता करना है कि जो हमारा हार्विंग साइकिल का कंसोलिडेशन, मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स क्लोज ऑल दिस एंड खाली डेट्स ऑन रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑन करते हैं, वापस 3 डे चार्ट में चलते हैं, ठीक है। इसका क्या रीज़न है, द बेस्ट टाइम फ्रेम टू डू योर बिटकॉइन मॉडल इज़ अ 3 डे चार्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं ऑन ए 3 डे चार्ट। तो अभी देखो मैं ये वाले हार्विंग साइकिल में आ गया। वन कॉमन थिंग यू आर नोटिंग, देखो अगर मैं खाली यहाँ पे कंसोलिडेशन का लेवल देखता हूँ तो देखो कि ये मेरा बेयर मार्केट का लो है, ठीक है। ये वाले हार्विंग साइकिल में इसका वॉल्यूम देखो कितना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे आया है, कंसोलिडेशन का जो जोन है जहाँ पे मार्केट कैपिचुलेट होता है बिफोर गोइंग अप, ठीक है। नोट दिस कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम आता है, उसके बाद मार्केट कभी नीचे नहीं आता, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाने की कोशिश करता है। फर्स्ट डेटा, सेकेंड डेटा के साथ इसको कोरिलेट करते हैं। बॉटम ये है, ठीक है, वॉल्यूम अच्छा खासा आया। नेक्स्ट वॉल्यूम देखो, हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे आया, यहाँ पे, ठीक है। सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको लिए थोड़ा सा वो कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बेयर मार्केट लो वॉल्यूम, कैपिचुलेशन वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे देखो वॉल्यूम का डाइवर्जेंस है, ठीक है। इतना वॉल्यूम आया, इससे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया है, बट क्या प्राइस ये लो ब्रेक किया है, नो, दैट मीन्स बायर्स आर स्टेपिंग इन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम डाइवर्जेंस मेथड बाय वाइकॉफ, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हो प्राइस प्रेडिक्शन पता करने के लिए कि कौन से एग्जैक्ट डेट में होगा। अभी अगर मैं ये साइकिल देखता हूँ, अब देखो कि यहाँ पे एक लो लगा है, वॉल्यूम काफ़ी हाई है, नेक्स्ट लो जब लगा वॉल्यूम काफ़ी लो था, तो इसीलिए देखो वॉल्यूम डाइवर्जेंस की वजह से हमारा प्राइस ऊपर जा रहा है। तो जब ये प्राइस ऊपर जाके कैपिचुलेट करेगा, आपको ये दो से एक हाई वॉल्यूम दिखेगा, ठीक है। दैट कैन बी द कंफर्मेशन कि हो सकता है, मतलब दैट इज जस्ट वन वे ऑफ कंफर्मिंग इट, ठीक है। तो ये वन वे है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सारे मॉडल्स को वापस ऑन कर देते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग गुड। आप एक ये कर सकते हो, दूसरा बार इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, ठीक है।
उसको आपको कैसे करना है, वॉल्यूम बंद कर देना है। आपको क्या करना है, जो प्रीवियस साइकिल है उसका बुल मार्केट कंसोलिडेशन मार्केट में कैसे परफॉर्म किया है, अगर आप वही लाके इसमें लगा देते हो तो वो आपको एग्जैक्टली दिखाया। व्हाट आई मीन बाय दिस इज ऑल यू हैव टू डू इज गो इन दिस, ये वाला सेक्शन ट्रेडिंग व्यू का, यहाँ पे देखो बार पैटर्न करके एक आ रहा है, ठीक है। इसको आप क्लिक करना, ये वाले कंसोलिडेशन मार्केट से स्टार्ट करके ये वाला जो बुल मार्केट हुआ है यहाँ तक इसको खींच देना, ठीक है। सो नाउ यू सी आपके पास एक प्राइस प्रेडिक्शन का पॉइंट चला गया, ये देखो लो टू लो हम लोग जा रहे हैं, इसको यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी आपके पास एक मॉडल रेडी है जो आपको एग्जैक्टली बता रहा है, देखो ये कितना सिमिलर है, आप देख रहे हो मैंने आपको क्या बोला था, बुल मार्केट थोड़ा सा इलोंगेट हो रहा है, राइट। ये देखो एग्जैक्टली वहां से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के खींच दूंगा बस, ठीक है। ये एक वे है आपको करने का, इससे आपको देखो कंसोलिडेशन मार्केट का टॉप एग्जैक्टली पता चल रहा है, ये कहाँ तक आएगा आपको एग्जैक्टली दिख रहा है, ये टॉप कहाँ तक आएगा एग्जैक्टली दिख रहा है। रिमेंबर कि एक्यूरेट नहीं है, दिस इज जस्ट वन वे ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। एक ये चीज़ हो गया, दिस इज वन मेथड, मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हो, हाँ मैं क्योंकि इतना फास्ट बोल रहा हूँ, दिस इज़ वन वे। थर्ड वे इसकी आपको मंथली टाइम फ्रेम में जाना है। आपको क्या करना है, इस बार पैटर्न को हम लोग प्रेजेंट हाविंग साइकिल में डाल देते हैं। मंथली हाविंग साइकिल में जाके थोड़ा सा आपको क्या करना है, फिबोनाची का एनालिसिस करना है, ठीक है। तो देखो कि मुझे यहाँ पे तीन वेव्स क्वाइट क्लियरली दिख रहे हैं, वेव 1 2 3 4 5, ठीक है। फिफ्थ वेव के बाद हमारा कन्वर्शन शुरू हुआ है। ये एक्चुअली ये जो प्राइस प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे करना है, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट दिस वन, रिमेंबर कि प्राइस प्रेडिक्शन का जो मतलब है, इसका क्या मतलब है कि प्राइस कैन बी प्रेडिक्टेड इन मेनी वेज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वे है इसमें एलियट वेव थियोरी, ठीक है। आपको एलियट वेव थियोरी जानना पड़ेगा कि एलियट वेव थियोरी इज द होली ग्रेल ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। अगर आपको एलियट वेव थियोरी नहीं समझ में आता, मैंने देखो ये पूरे जो इतना बड़ा कोर्स है विच इज़ जस्ट 40,000 रुपीज़, इसमें आपका पूरा एलियट वेव का इंक्लूडेड है, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे हर एक एलियट वेव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है आपका, इंक्लूडिंग आपका जो आईसीटी का कॉन्सेप्ट है या ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑल्सो हियर। तो ये कोर्स करने के बाद यू डोंट नीड एनी अदर कोर्स, दिस इज माई गारंटी कि आपका एक ही पैसा इसमें खर्चा होना है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या लिखा है स्क्रीन पे, एलियट वेव थियरी, फिबोनाची टारगेट्स, वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन थियरी, ऑसिलेशन इंडिकेटर्स, ठीक है। ये सारे ऑसिलेशन इंडिकेटर्स जो हैं मैं अपने मेंबर्स को अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप में देने वाला हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर माई मॉडल विद देम। मेरा जो मॉडल है मैं उनके साथ शेयर करूंगा, तो उनको पता चलेगा एग्जैक्टली कौन सा ऑसिलेशन इंडिकेटर कैसे फॉलो करना है, ठीक है। देयर आर सम सीक्रेट्स हियर, 3 से 4 यहाँ पे सीक्रेट्स हैं जो आपको पता करने चाहिए टू बॉटम टू टॉप फिगर आउट करने के लिए, क्योंकि ये जो प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल है इसमें आपको लॉगरिथमिक कर्व भी यूज़ करना होगा एंड हिस्टोरिकल डेटा इंटरप्रिटेशन, जो मैंने आपको आज सिखा दिया है, ठीक है। टुडे आई हैव टॉट यू टू कॉन्सेप्ट्स, हिस्टोरिकल डेटा इंटरप्रिटेशन एंड फिबोनाची का मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे यूज़ करना है। पूरा फिबोनाची का नहीं दिखाऊंगा बट समथिंग आई विल टीच यू, ठीक है। तो देखो कि फिबोनाची का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे वेव्स दिख के, हमें वेव्स दिखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना वेव जाने फिबोनाची लगाना विल बी फुलिश, ठीक है। आप इसमें रिट्रेसमेंट भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें एक्सपेंशन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेम्पलेट में अगर आप देखोगे ये वाला जो करेक्शन हुआ है दैट हैज़ नॉट रीच्ड 0.618, इसीलिए देखो कितना ऊपर गया है। सो यू सी फिब का टारगेट्स कितना इजीली और अच्छे से मैच कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो। मतलब ये हाई है ये लो है, मैं अपना फिब उल्टा बोलता हूँ गाइस, तो हेटर्स बिफोर टेलिंग मी कि फिबोनाची आप गलत बना रहे हो, मैं उल्टा बनाता हूँ, मैं गलत नहीं बनाता हूँ, बिकॉज आई प्रेफर इट दैट वे, ठीक है। इसका रीज़न मैंने कोर्स में शेयर किया है कि आपको भी क्यों इसी वे में यूज़ करना चाहिए। यू कैन सी एग्जैक्टली हमने 618 से सपोर्ट लिया है, टारगेट मिस हो गया है हमारा, इसका क्या मतलब है कि प्राइस थोड़ा सा नीचे करेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाले वेव का अगर हम लोग लेके यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखो प्राइस इज फॉलिंग समवेयर बिटवीन 140 टू 200,000 डॉलर्स का रेंज, ठीक है। इससे ज़्यादा इज अनरियलिस्टिक प्राइस प्रेडिक्शन, क्योंकि मेटकैप्स लॉ के हिसाब से मार्केट बढ़ नहीं रहा है इतना ज़्यादा। तो एनीथिंग माई प्रिडिक्शन शुड बी 180,000, सॉरी 140,000 से लेके 200,000 के बीच में, ठीक है, फॉर 2028 हाविंग साइकिल। एंड उसके बाद वाले हाविंग साइकिल में मे बी वी कैन गो टू समवेयर अराउंड, लेट्स से, मैंने तो एग्जैक्टली प्राइस प्रेडिक्शन नहीं किया है बिकॉज आई गो बाई द फ्लो, आई डो नॉट जंप ओवर द हैंड, बट या समवेयर बिटवीन 270 टू 340,
ठीक है, 270,000 to 340 ये टारगेट होना चाहिए। ये कैसे क्या करना है मैं एग्जैक्टली शेयर करूंगा हमारे जो मेंबर्स का डिस्कॉर्ड है, ताकि उन लोगों को पता चले कि कैसे क्या करना है। ठीक है गाइस, दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। ये एक वे हो गया, मैंने आपको और एक वे वहाँ पे बता दिया है कैसे करना है। ठीक है, और एक आप क्या कर सकते हो, जस्ट बाय यूजिंग रेज एंड पैरेलल चैनल। ठीक है, आप देखो कि ये वाला जो प्राइस है ये बहुत दिन से एक ही चैनल के अंदर बीत रहा है। ठीक है, यू कैन सी दिस इज इनसाइड वन चैनल। अगर मैं खाली ये टॉप को ज्वाइन करके बनाता हूँ, टॉप टू टॉप, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये देखो काफ़ी दिन से एक ही पैरेलल चैनल के अंदर घूमे जा रहा है। सो लेट्स जस्ट ज्वाइन दिस टू एंड इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये वाला चैनल चल रहा है। हो सकता है कि बिटकॉइन नीचे आए, ये चैनल को टेस्ट करें यहाँ पे, बिकॉज 500 एंड सम डेज है साइडवेज टेस्ट, एंड देन वी कैन गो अप हिट दिस चैनल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन वे। आप रेज ज्वाइन करके बना सकते हो, रेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू गो टू अ लोअर टाइम फ्रेम एंड यू कैन ज्वाइन रेज एंड मेक इट। ठीक है, आई नो कि एज एन इन्वेस्टर आपको इतना काम करने का कभी मतलब लगता होगा कि यार ये क्या बोल रहा है, दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट रिमेंबर कि जितना आप एफर्ट दोगे, जितना टाइम दोगे मार्केट को, उतना पैसा बना पाओगे। यू कैन सी दिस इज़ वन टाइप ऑफ रे यू कैन डू। देखो कि मार्केट यही रे के आसपास मंडरा रहा है। ठीक है, हाउ टू ट्रेड दिस इज़ अ होल डिफरेंट थिंग, बट इन्वेस्टिंग तो ठीक है ना यार। आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट करते तो 17,500 का आपका एंट्री होता, आपका ऑलरेडी डबल हो चुका होता, ऑलमोस्ट डबल हो चुका होता प्रॉफिट, 90% प्रॉफिट। ठीक है, तो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट दैट यू कैन डू। ठीक है, बाकी जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। बट नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इन्वेस्ट कैसे करना है बिटकॉइन में। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स स्विच ऑन द ड्राइंग्स कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है। तो लेट्स सी, ये वाला मैंने बनाया है आपके लिए। सो लेट्स रिड्यूस द टाइम फ्रेम, क्योंकि मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया है, बाकी आप खुद के कैलकुलेशन से फिगर आउट कर सकते हो कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है, रिमेंबर कि अगर आपको बिटकॉइन से पैसा बनाना है, आपको बाय सेल करना पड़ेगा फ्रॉम हाविंग साइकिल टू हाविंग साइकिल। तो देखो कि हाविंग साइकिल में जब ये करेक्शन हुआ था, अगर आपने एक बिटकॉइन यहाँ पे खरीदा होता तो $30,000 में खरीदते। मैं लो तो ले ही नहीं रहा हूँ, लो तो 28,000 समथिंग का था। मैं तो रियलिस्टिक हो रहा हूँ कि 30,000 के आसपास आप खरीदते इसको। जब आप यहाँ पे बेचोगे ना, ये सेम वन बिटकॉइन जो आप यहाँ पे खरीदे थे यहाँ पे बेचे, आपके पास कितना है, $57,000। ना अभी मैंने जो आपको लॉजिक दिया 17,000 के आसपास आप इसको खरीदते हो, इसको 18,000 कर देते हैं यार। लेट्स से कि वी आर नॉट सो परफेक्ट। अभी देखो ये $57,000, मैंने तो टॉप भी नहीं लिया, टॉप वॉज 69,000, मैंने 57 लिया है बिकॉज एज पर द डेट इट वॉज हिटिंग 57,000। $57,000 अभी मेरे पास होते, सो आई हैव टू सिट इन USDT और दिस डॉलर फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। मुझे पता है कि करेक्शन कितना होता है बेयर मार्केट में, उसके बाद मैंने बाय ऑर्डर लगा के देखो, नाउ विथ 57,000 आई कैन हैव 3 बिटकॉइन। ठीक है, तो 3 बिटकॉइन देखो, अभी अगर मैं खरीदता हूँ, इफ़ द प्राइस रीचेस 140,000 फॉर एग्जांपल, हम लोग लोअर साइड पकड़ के चलते हैं, आई कैन सेल नाउ 3 बिटकॉइंस फॉर 140,000। ठीक है, सो नाउ यू सी वी हैव द एबिलिटी 140,000 लोअर प्राइस पकड़ के हमेशा चलना है, कंजर्वेटिव मॉडल। नाउ यू कैन सी 420,000 हमारे पास बचेंगे। करेक्शन कितना होगा, लेट्स से हमारा टॉप 140,000 के आसपास आया, इंटू 80% जो हम लोग लेते हैं, सो इंटू 0.8 माइनस 140,000। ठीक है, ये देखो हमारा बिटकॉइन फिर से 30,000 के आसपास आएगा। नाउ इफ इट कम्स टू 30,000, मेरे पास कितने पैसे थे, 420,000। ठीक है, डिवाइडेड बाई 30,000, सी नाउ आई कैन मेक 14 बिटकॉइंस। ओके, एंड नाउ यू सी, अगर आप ऐसे कंपाउंडिंग करके चलते हो, नॉट 14 छोड़ दो, इन द एंड व्हेन यू हैव 10 bitcoins and if we hit 300,000 by 2032 only, how much money you can make only by selling this। मैं खाली डॉलर का कन्वर्शन 80 ले रहा हूँ। ठीक है, तो यू कैन सी 336 यहाँ पे 24 करोड़ आप यहाँ पे आराम से बना सकते हो ओनली बाय डूइंग दिस। बट कैन यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, नो। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, नो बडी नोज इफ बिटकॉइन इज गोइंग टू स्टे टुमारो और नॉट। बट अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको थोड़े बहुत रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो मैं आपको आज रूल्स सिखाता हूँ कि आपको एग्जैक्टली कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, बिकॉज विदाउट दीज रूल्स यू विल बी क्वाइट लॉस्ट। ठीक है, यू वुडंट नो व्हाट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है कि आपको कभी भी ऑल्ट कॉइन होल्ड नहीं करना चाहिए। इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा, मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, मैं आपको बोलूँगा कि क्यों आपको ऑल्ट कॉइन होल्ड नहीं करना है।
ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स विल गो टू जीरो, क्योंकि 99% ऑल्ट कॉइन का कोई यूज़ केस नहीं है। रिमेंबर कि अगर आप कोई ऑल्ट कॉइन को यूज़ करके डिस्काउंट पा रहे हो, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज ए यूज़ केस, गेट रिड ऑफ दैट कॉइन, ठीक है। फोकस ऑन सोल्यूशंस लाइक लेयर सोल्यूशंस एंड इंटरऑपरेबिलिटी लेयर्स, ये फ्यूचर है क्रिप्टो का। इफ़ यू पुट इनफ कमेंट्स एंड लाइक्स इन द वीडियो, मेरे को नीचे लिख के बोलना कि भैया मेरे लिए लेयर सोल्यूशंस का वीडियो बनाओ। मैं आपको लेयर 1 सोल्यूशंस में कौन से अच्छे कॉइन्स है, लेयर 2 सोल्यूशंस में कौन से अच्छे कॉइन्स है, इंटरऑपरेबिलिटी लेयर में कौन से सबसे अच्छे कॉइन्स है, एआई में कौन से सबसे अच्छे कॉइन्स है, मैं आपको बताऊंगा। मेटावर्स से मैं बाहर हूँ गाइस, आई डू नॉट बिलीव कि ये कुछ अच्छा करेगा आगे जाके। येस, मेटावर्स विल ग्रो टुवर्ड्स द फ्यूचर, बट क्रिप्टो में एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव नो, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो, यू कैन ड्रॉप इनफ लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स, देन आई कैन मेक दिस वीडियो। कमेंट में मुझे लिखना कि कौन सा वीडियो आपको पहला चाहिए, लेयर 1, लेयर 2 और आईओ के बीच में। आई विल शो यू हाउ कैन यू एनालाइज अ प्रोजेक्ट बिफोर बाइंग इट, ठीक है। तो मैंने इधर इसीलिए लिखा है एआई एंड मेटावर्स के कंपैरिजन में एआई में इन्वेस्ट करना, मेटावर्स में मत इन्वेस्ट करना, एंड ओनली प्ले फ्रॉम योर प्रॉफिट्स। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मनी साइकिल को फॉलो करना है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए मनी साइकिल बना के रखा है। ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है जो कोई देता नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली कैसे इसको डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो रिमेंबर कि बिटकॉइन का बुल मार्केट में जब भी बिटकॉइन टॉप होता है ना, टॉप, ठीक है, उसके एग्जैक्टली 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद एथेरियम टॉप होता है, ठीक है। अगर आपको मेरे इस पे मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भरोसा नहीं है, आप जाके ये वाला बिटकॉइन का चार्ट है, लेट्स गो टू द 3 डे चार्ट यहाँ पे। तो यू कैन सी यहाँ पे टेम्परेरी टॉप बिटकॉइन का आया था, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी आप करना, ठीक है। ये वाला टॉप आया था 13 अप्रैल को, राइट। अभी अगर आप एथेरियम में जाके देखोगे, द सेम टॉप केम व्हेन, द सेम टॉप केम इन 10 मई 2021, ठीक है। तो ये देखो, बिटकॉइन का टॉप लगा 13 अप्रैल को, एथेरियम का टॉप कब लगा, 10 मई को। एग्जैक्टली 1 महीने के बाद आपका जो ऑल्ट कॉइन है वो बूम होना शुरू होता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, कि बिटकॉइन टॉप होने के बाद आपका एथेरियम मूव करना शुरू करता है, ठीक है। तो लेट्स हाइड दिस एंड लेट्स हॉप बैक टू दिस टॉपिक, या ओके। सो जब भी आपका बिटकॉइन टॉप हो, यू कैन मूव योर मनी इनटू एथेरियम एंड लार्ज कैप ऑल्ट्स, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि बिटकॉइन टॉप हो रहा है? एक तो आपके पास डेटा है, मतलब डेट है, कौन सी डेट में होगा। सेकेंड इज आपको बिटकॉइन डोमिनेंस देखना है, वो चार्ट एनालिसिस मैं अपने ग्रुप में डालता रहता हूँ। थर्ड थिंग इज़ कि आपको टोटल मार्केट कैप 3 देखना है, ठीक है। एंड देर इज़ 2-3 secret things which I cannot tell you, but total market cap 3, remember total market cap 3, बिटकॉइन डोमिनेंस एंड डे ट्रेन से आप प्ले कर सकते हो कि बिटकॉइन कब टॉप होगा। जब ये टॉप होगा, आप अपना थोड़ा सा प्रॉफिट एथेरियम एंड लार्ज कैप में रोटेट करो। इसके पहले आपको एथेरियम में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, बिकॉज बीटीसी और ईथ का चार्ट देखोगे तो बिटकॉइन विल बी आउट परफॉर्मिंग ईथ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ तक। बट जब टॉप हो जाएगा, एथेरियम विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग बिटकॉइन। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके लिए बताऊंगा एग्जैक्टली आपको ईथ और बीटीसी को कैसे प्ले करना। ऑल यू हैव टू डू इज स्विच बिटवीन क्रिप्टो, ठीक है। ईथ और लार्ज कैप ऑल्ट्स, इसके लिए ये टॉप कब करेगा आपको टोटल मार्केट कैप 2 से पता चल जाएगा। उसके बाद इसका 10% प्रॉफिट आपको, रिमेंबर इससे जो प्रॉफिट किया है उसका 10% बस स्मॉल कैप में डालना है, बिकॉज दिस इज़ अ क्विक इन एंड आउट। आपको होल्ड करके नहीं बैठना है, क्योंकि ये मोस्टली ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शिट कॉइन्स एंड मीम कॉइन्स, ये सबसे लास्ट में पंप होते हैं, इसलिए देखो कॉइन्स लाइक शीबा एंड ऑल दोज, पता नहीं क्या क्या इनू है, फ्लोकी इनू एंड ऑल, वो एंड में आपके पंप करेंगे। तो इसका जो 5% आपका प्रॉफिट होगा, आप इसी में डालना। मेजर लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे प्रॉफिट बना नहीं पाते हैं, जब मार्केट नीचे आता है वो इधर डालना शुरू करते हैं पैसा, क्योंकि कोई उनको बोला होता है कि यार ये बस करेक्शन है, इसके बाद एक अपरन आएगा, शिबा इनू विल डू 500%। तो उनका कैपिटल भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, प्रॉफिट भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस आपको क्या करना है, आफ्टर टेकिंग आउट प्रॉफिट्स हियर, इसका 5%, 10% आगे डालना है, यहाँ पे 5% आगे डालना है। बाकी जो 90% प्रॉफिट है, ओनली सिट इन यूएसडीटी, ठीक है। मैं तो क्या करता हूँ, शिट कॉइन और मीम कॉइन जब मैं खरीदता हूँ, ओनली डू इट फ्रॉम इंट्राडे स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने जो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर किया है, इफ़ हम लोग 15 दिन में 600% बना रहे हैं, इसका 200% हम लोग दे सकते हैं, ठीक है।
फॉर ऑल दिस शिट कॉइन्स टुवर्ड्स द मार्केट टॉप। एंड तब बहुत यूफोरिया होता है, तब बहुत ज़्यादा ग्रीड होता है, आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है। सो आई विल सजेस्ट कि आप सेव करो, टेक ए वेकेशन, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, गेट आउट ऑफ द मार्केट एंड वेट फॉर मार्केट टू करेक्ट। पता कैसे चलेगा बॉटम कब होना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है गाइस, तो अभी आपको सब पता चल गया। आई थिंक दिस इज़ अ डिटेल्ड वीडियो, जिसमें इससे बेटर वीडियो कोई बना नहीं सकता कि बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्शन कैसे करना है आपको। डू चेक आउट आवर वेबसाइट एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ और एक वीडियो के साथ, होपफुली आपको पसंद आया। टेक केयर, एन्जॉय योर वीकेंड, बाय बाय।